अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था क्रिएट डेटाबेस का, हमने MySql में क्रिएट करके देख ली। ठीक है, क्वेरीज। तो वही क्वेरीज हम जब एसक्यूएल सर्वर में क्रिएट कर रहे थे तो हमारे पास कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो चलें इसको फिक्स करते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। ये जो डेटाबेसेस हैं और टेबल्स और डाटा को इंसर्ट करते हैं। तो मैं करता क्या हूँ जी, एसक्यूएल सर्वर को ओपन करता हूँ जी और आता हूँ जी यहाँ पर। दोस्तों मैं एसक्यूएल सर्वर के पास आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्वेरीज को कुछ सेट किया है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ जी, सबसे पहले क्रिएट करता हूँ डेटाबेस इनवॉइसिंग की, कंट्रोल ई। फिर उसके बाद इनवॉइसिंग के अंदर इसको यहाँ से पहले सेलेक्ट करते हैं जी, इनवॉइसिंग। देन यहाँ पर दोस्तों ये देखें सिटीज़ का टेबल भी है, ठीक है। और अब इनवॉइस डाटा भी आ रहा है जी, और इनवॉइस डाटा का यहाँ पर आ रहा है ये रिकॉर्ड इनवॉइस आईडी। तो मैं यहाँ पर इनवॉइस डाटा को कंट्रोल सी करता हूँ। इनवॉइसेस की जगह यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, इनवॉइस डाटा। फिलहाल यहाँ से मैं दोस्तों ये कंस्ट्रेंट वगैरह को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास प्राइमरी की ऑलरेडी आ रहा है। आप जहाँ जहाँ पे मेरे पास इंसर्ट हो रहा है जी, इनवॉइसेस कंट्रोल लेफ्ट, ठीक है दोस्तों। क्विक रिप्लेस this one on West data, place, 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 place। जी दोस्तों, यहाँ तक तो हमने रिप्लेस कर दिया। अब मैं ज़रा यहाँ से जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आ रहा है जी पेमेंट का, सेम एज इट इज़। मैं पेमेंट के केस में वैसे ही काम करता हूँ। कंट्रोल सी प्राइमरी की, देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से अभी तक फिलहाल जितना हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं या प्राइमरी की, इन सब को मैं हटा देता हूँ दोस्तों, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी। और ये मेरे पास दोस्तों टेबल आ गया। और यहाँ पर आईडी मैंने यहाँ पर रखी है आइडेंटिटी। दोस्तों यहाँ तो आइडेंटिटी रख लें। आइडेंटिटी मीन्स के क्योंकि हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है MySql के केस में, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होता है सर्वर में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ जी, ये भी टेबल, ये है जी एसक्यूएल स्टोर डेटाबेस। मैं दोस्तों यहाँ से लेके ऊपर जाता हूँ जहाँ तक मेरी डेटाबेस है ये। अब ये सारे के सारे टेबल मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये देखें मेरे पास क्लोज अफेक्टेड होगी, कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ ये सारी क्वेरी दोस्तों यहाँ से मैं करता हूँ जी ख़त्म। और उसके बाद दोस्तों मेरे पास आ गया जी एक नई डेटाबेस एसक्यूएल स्टोर की। कंट्रोल ही करता हूँ यहाँ पर एसक्यूएल स्टोर, उसके बाद प्रोडक्ट्स टेबल, और उसके बाद शिपर्स, कस्टमर्स, उसका कस्टमर ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर्स, ऑर्डर आइटम्स, एसक्यूएल स्टोर। फिर आगे आएगा जी क्रिएटेबल एसक्यूएल स्टोर। फिर नीचे एक नई डेटाबेस है। तो मैं करता हूँ सबसे पहले जल्दी से इसको ज़रा इसके एरर फिक्स करें। इंट, ठीक है दोस्तों, इसका कोई साइज नहीं है। सपोज वो कह रहा है जी इंट में जो नंबर है उसके इतना साइज हो। देखिए ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं यूज़ करते दोस्तों। मैं यहाँ पर फिलहाल प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट को यहाँ पे यूज़ करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। इसको ज़रा ख़त्म करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ऑर्डर आइटम का टेबल हो गया। और अब बारी है दोस्तों एसक्यूएल स्टोर्स, क्रिएट एसक्यूएल स्टोर्स, दोस्तों ऑर्डर आइटम्स, नोट, नोट्स, आईडी, एसक्यूएल स्टोर आइटम नोट्स। क्या हो गया जी, एसक्यूएल स्टोर्स और टेबल नहीं है, सॉरी ये है
ऑर्डर आइटम्स टेबल है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब ये जितनी क्वेरी है दोस्तों मैं यहाँ पर जाता हूँ जी ऊपर इसके स्टोर के पास। सारी कंट्रोल ही करता हूँ। तो दोस्तों ये देखें मेरे पास यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। कहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं जी देखते हैं। ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट नजर नहीं आ रहा। डिफॉल्ट 0 उसके रहा। फ्राइडे स्टेटमेंट order ID cannot insert duplicate order items table. Order items table, okay. Not ID, यहाँ पर not ID insert into order item not table। यहाँ पर दोस्तों कॉलम नेम और आगे ये आ रही है जी वैल्यू, यहाँ पर इंट। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ जी स्ट्रिंग। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर आईडी, उसका प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद नोट। यहाँ पर ये चेंज करता है। order notes in database regard used, okay. She cannot insert duplicate key in object in the order item। duplicate key समय ये कॉलम जो है ये सारे के सारे डालता हूँ जी ताकि मैं पता चले डुप्लीकेशन कहाँ पे हो रही है। ओके order item notes notes is found the duplicate key value is true। Product ID, primary key is called node ID, the node ID is 1 and 2। Why this error statement is terminated? Okay, I can change this one, I can change this one and then दोस्तों मैं यहाँ पर करता कि जी दोबारा से इसको रन करते हैं। कह रहा है जी टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैं यहाँ पर से दोबारा इंसर्ट की order item notes cannot insert duplicate key in object table order item। The duplicate key value is 1। duplicate key value is 1। मैं दोस्तों यहाँ से इसको मैं खत्म करता हूँ। यहाँ पर लिख प्राइमरी और दोस्तों दोबारा से ज़रा एक्चुअली दोस्तों ये जो भी एरर है खैर अभी हम फिलहाल इसको आगे फर्दर देख लेंगे। इसके अलावा बाकी ये जो हमारी डाटाबेस का हमारी टेबल है इसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जी यहाँ पर मैं आया सबसे पहले इस लाइन को ज़रा मूव करता चलूँ और उसके बाद ये जो इंट है इसको और यहाँ पर मैं डिफाइन और यहाँ से ये की मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ। ठीक है दोस्तों, और अब मैं ज़रा चलता हूँ नीचे सेम एज इट इज़ सारे कंस्ट्रेंट्स मैं उठा देता हूँ। यहाँ पर प्राइमरी की मैंने मेंशन की हुई है, ये टेबल क्लोज हो गया है। ठीक है दोस्तों,
मैं कहता हूँ जी लास्ट वन प्रोडक्ट टेबल, क्रिएट प्रोडक्ट टेबल। ओके, अब मैं यहाँ पर ऊपर से आता हूँ दोस्तों SQL HR डॉट ए, मैंने एक डेटाबेस नेम क्रिएट कर दिया SQL HR के नाम से। अब यहाँ पर दोस्तों तक जी ये जो टेबल अभी मैंने क्रिएट किए हैं इन सब को और यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। करेक्शन टेक्स्ट एरर ARC ओके। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरे पास एरर है, मैं क्या करता हूँ इस एरर को जल्दी से वाइंड अप कर देता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों मैं क्या करता हूँ इंसर्ट करता हूँ अपने स्टेटमेंट्स को, इसके टेबल से मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, यहाँ से मैं इंसर्ट कर दिया दोस्तों। तो ये मेरे पास ये इंसर्ट हो चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटाबेस को यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, डेटाबेस पे सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से रिफ़्रेश। दोस्तों यहाँ पर ये मेरे पास SQL HR, इसके अंदर ये टेबल्स और इसी तरह SQL इन्वेंट्रीज और उसके अंदर टेबल्स और SQL स्टोर और उसके अंदर टेबल्स और इसी तरह ये जितने मेरे पास है ये सारे के सारे दोस्तों डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों आज का जो हमारा ट्यूटोरियल था वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या था कि जो हमारी क्यूरीज़ MySql की लिखी हुई थी उसको ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके मैंने क्या किया जी SQL सर्वर के अंदर जो सिंपल अपनी डेटाबेस क्रिएट की और प्लस जो क्यूरी थी उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है दोस्तों, एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ की, कंट्रोल ई की। तो चले दोस्तों मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर क्वेश्चन हो तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर कर सकूं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।